करें सपने अपने। देखिए, रोटी और आटा तो हर घर में होता है। आप रोज आटे से रोटी बनाती ही होंगी और फिर पूरा परिवार खाता होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आटा और ये रोटी आपकी सोई किस्मत को जगा देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ना। हैरान होने की जरूरत नहीं है। आज आपको रोटी और आटे के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब कर सकेगा ये उपाय, सबको फायदा होगा। आपको आटा गूंथने का सही तरीका और टेस्टी रोटी बनाने की रेसिपी बताई जाएगी और बिना कोई खर्च किए घर में रखे आटे से खुद को खूबसूरत बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा। आपका रंग भी आटे से निखरेगा और स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। आज मैं आपको आटे और रोटी के उपाय बता रही हूं। अभी आपको आटे के कुछ उपाय बताती हूं। वैसे तो आटा हर घर में खाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में आटे का बहुत महत्व है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आटा आपका सोया भाग्य जगा सकता है। और कैसे होगा ये, आइए जानते हैं। लक्ष्मी जी को आप इस आटे से प्रसन्न कर सकते हैं। तरीका जानिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में सुबह सुबह गेहूं के आटे और पानी के 11 शिवलिंग बनाएं। फिर सभी शिवलिंग की अच्छे से पूजा कीजिए। पूजा में किसी विशेष विधि का महत्व नहीं है, केवल आपका भाव पवित्र होना चाहिए। सभी 11 शिवलिंग की पूजा करने के बाद इन्हें आप पानी के पास में छोड़ाएं ताकि किसी का भला हो। आप अगर पानी में मछलियां हो तो इसकी बॉल्स बनाकर भी डाल सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को आप गंदा ना करें। और अगर पानी में मछलियां नहीं है तो इतने छोटे छोटे शिवलिंग बनाइएगा, आटे की वेस्टेज नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से पैसे की दिक्कत दूर होती है। आप एक उपाय और कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पूजन के बाद अक्षत यानी कि चावल अर्पित करें। इस उपाय से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आपने मछलियों को आटा खिलाते हुए लोगों को देखा ही होगा और बहुत देखा होगा, खुद भी खिलाया होगा। अब इसे करने का फायदा क्या है ये जानिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाया करें। अगर आप आटे की गोलियां रोज मछलियों को खिलाएंगे तो ऐसा करने से आपके पिछले पाप, क्योंकि ये शनि को, मछली शनि को रिप्रेजेंट करती है, पिछले पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और पुण्य की बढ़ोतरी होगी। मछलियां ही क्यों, आपने तो चींटियों को आटा भी जरूर खिलाया होगा या किसी को देखा जरूर होगा। अब इसकी वजह जानिए। किसी मैदान में जाएं, वहां जाकर वो जगह ढूंढें जहां चींटियों के बिल हों। इन बिलों के आसपास आटा बिखेर दें ताकि चींटियां इसे खाकर अपनी भूख शांत करें। ऐसा करने से आपकी चिंता दूर होती है। जिंदगी में आने वाली टेंशन पहले से ही ठीक होने लगती है। जब आप ईश्वर की क्रिएशन के सबसे छोटे जीव का ध्यान रखते हैं तो पूरी क्रिएशन, पूरा अस्तित्व आपका ख्याल रखता है और आपकी जिंदगी रास्ते पर आ जाती है। गाय को भी आटा खिलाया जाता है। गेहूं का आटा और हल्दी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिलाएं, फिर सूखा आटा किसी गाय को खिलाएं। धन लाभ के साथ साथ समृद्धि भी बढ़ेगी। इसे करना शुरू कीजिए, आपको हैरान करने वाले नतीजे मिलेंगे। कहते हैं रोटी सभी को खानी होती है, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, रोटी जरूर खाता है। तो चलिए आज आपको रोटी के कुछ उपाय बता देती हूँ। रोटी खाएं और खिलाएं, बस सही तरीका पता होना चाहिए। फिर देखिए जिंदगी के दुख कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं। आपको शनि, राहु या केतु के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप रोटी का ये उपाय जरूर करें। रोज रात को खाना बनाते समय जो रोटी अंत में बनती है उस पर तेल लगाकर वो रोटी किसी ब्लैक डॉग को खिलाते हैं। आप उसके साथ दूध मिक्स कर सकते हैं। अगर ब्लैक डॉग ना दिखाई दे तो किसी भी और डॉग को खिला सकते हैं। इससे आपका शनि भी ठीक होता है और केतु भी स्ट्रांग होता है और किसी भी जानवर का पेट भरता है। इससे अच्छा और कोई उपाय हो सकता है क्या? ये उपाय चाहे तो हफ्ते में, चाहे सिर्फ एक ही दिन करें, सैटरडे को कर सकते हैं। इस उपाय से कुंडली के बहुत सारे दोष शांत हो जाते हैं। महालक्ष्मी और कुबेर देव की विशेष कृपा पाने वाला उपाय जानिए। हर रोज ये उपाय करना है। सुबह सुबह जब भी रोटी बने उस समय पहली रोटी की 4 बराबर पार्ट्स कर लें। एक को गाय को और सामान के साथ आप रोटी का ये पीस डालिए। डॉग को दूसरा पार्ट देना है, तीसरा पार्ट कौवे को और चौथा पार्ट जो है वो घर के पास किसी चौराहे पर छोड़ाएं। ऐसा डेली करेंगे या किसी अच्छे दिन कम से कम करेंगे तो ऐसा करने से आपको पता है क्या होगा? आपके
पैसे के योग खुलते हैं और किसी दूसरे का भला भी होता है। अगर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है तो रोटी बनाते समय ये उपाय रोज करें। जब भी रोटियां बनाई जाएं तब रोटी सेकने से पहले तवे पर दूध की कुछ छींटे डाल देनी चाहिए। इससे बीमारी दूर होने लगती है। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। साथ में उपाय कर सकते हैं। बीमारी भगाने वाला एक और उपाय आप कर सकते हैं। रोज सुबह के समय 2 रोटी लेकर गुड़ रखें। इसके बाद ये रोटियां बीमार इंसान के सिर से उसारकर सिर से पैर तक 7, 11 या 3 बार करें। इसके बाद ये रोटी ले जाकर आप किसी डॉग को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको असर दिखेगा, लेकिन बार बार बोलती हूँ, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इलाज कराते रहें। ये उपाय साथ में कर सकते हैं। अब आपको अमावस्या में रोटी का खास उपाय बताती हूँ। वैसे तो हर महीने आपको अमावस्या का उपाय बताती हूँ, इस बार 25 तारीख को आ रही है, तो अभी आपको रोटी का अमावस्या से जुड़ा एक उपाय दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर चूर कर लें। ये कौओं के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा होगी। पितृ देवता की कृपा से ही धन वाले जो काम फंसे हुए हैं उनमें सफलता मिलती है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी गई हैं। गाय की सेवा करना चाहिए। आपको रोज गाय को कम से कम 1 रोटी तो जरूर खिलानी है। अगर सब लोग गाय को 1 रोटी खिलाएंगे तो कभी कोई गाय भूखी नहीं रहेगी। इसीलिए इसे अपनाना शुरू कर दीजिए और देखिए आपको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। अच्छे दिन आएंगे, इसके लिए एक और उपाय कीजिए। श्राद्ध पक्ष में रोज सुबह 1 रोटी अपने पितरों के नाम से निकालकर सुबह के समय किसी गाय को खिला दे। इस उपाय का तुरंत असर होता है और देखते ही देखते आपके बुरे दिन दूर होकर पैसा, सुख, समृद्धि, संपत्ति सबकी प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको हर समस्या को सुलझाने के लिए एक टोटका बताते हैं। अगर आटे में पिसी हुई चीनी मिलाकर रोज चींटियों के बिल पर डालेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकी बजाते दूर हो जाएगी। इस उपाय को खास राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस उपाय से राहु अपनी पूरी शक्ति से आपकी मदद करता है और आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य की सौभाग्य में बदल जाते हैं। अगर छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो परेशान ना हो, आपको ये उपाय करना है। घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक से खाना नहीं खा रहा हो, तो एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें। इस रोटी को बच्चे के ऊपर 11 या 21 बार वार लें। इसके बाद ये रोटी किसी डॉग को खिलाने के लिए दे दें। इस उपाय से बच्चे के ऊपर के बुरे असर खत्म हो जाएंगे और वो फिर से ठीक से खाना खाने लगेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाएं। हर रोज कम से कम किसी एक जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने पर घर में अनाज की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि बनी रहती है। मैं तो आपसे कहूंगी कि जानवर हो या इंसान, किसी को भी कभी भूखा ना रहने दें। सबकी सेवा करें, उन्हें रोटी खिलाएं। भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। बेबी, ये आटा तो हर घर में मौजूद होता है। ब्यूटी एक्सपर्ट से पता करके बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आटे से खुद को खूबसूरत बनाना क्या संभव है। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। रोटी गूंथते गूंथते ही, आटा गूंथते गूंथते ही ये सुंदर हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आटा एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आटा और चीनी के मिक्सचर से हम कैसे टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फीट बहुत ज़्यादा टैंड हैं, हमारी स्किन झुलस जाती है, काली पड़ जाती है और जो भी हम स्लीपर्स पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं उसके एक अलग से मार्क्स हमारे फीट पे शो करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे आटे का इस्तेमाल करके स्क्रबिंग और पॉलिशिंग की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम ये फेस पे करें, चाहे फीट पे, चाहे अपने हाथों पे। यहाँ हम देख सकते हैं हमने थोड़ा सा आटा लिया है एक कटोरी में, घर में आसानी से अवेलेबल चीनी है और सबसे आसानी से मिलने वाला थोड़ा पानी। आइए देखिए हमारा ये नेचुरल पेस्ट बिल्कुल तैयार है और अब हम इसके इस्तेमाल से स्क्रबिंग और पॉलिशिंग करेंगे बहुत ही आसानी से। ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो सकता है या हल्का ल्यूकवार्म। और अब हम क्लेंजिंग पे फोकस करेंगे। जो हमारे पाँव की गंदगी है जब तक पहले वो रिमूव नहीं होती हम टैन पे काम नहीं कर सकते। तो कोई भी आसानी से सोप या शैम्पू हम इसी टब में डालेंगे जिससे हमारा फ्रॉथ और बबल्स बन जाएगा और हम थोड़ा सा क्लेंजिंग पे ध्यान दे सकेंगे।
आइए अब हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये पेस्ट जो हमने आसानी से घर में बनाया था उससे टैन कैसे जादू से जाता है। अब हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए स्क्रबिंग करेंगे। ये है मेरे डिप फीट जो कि अब क्लेंज हो चुके हैं क्योंकि हमने शैम्पू वाले वाटर में थोड़ी देर उसे डिप रखा था। ये पेस्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप सबके सामने आसानी से बनाया है वो हम इस प्रकार अप्लाई कर रहे हैं टैन स्किन पे, जो कि आपके काफ या पाँव तक आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको स्क्रब करेंगे, बहुत जेंटल मूवमेंट से। ये स्क्रब आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट स्क्रब है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी एब्सोल्युटली सेफ है। हमारा स्क्रबिंग का प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक टॉवल की मदद से, गीले टॉवल की मदद से इसे क्लीन करेंगे। ये आसानी से क्लीन हो जाएगा, कोई भी इसमें रेजिड्यू बचेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट स्क्रब है और हमने इसे घर में खुद बनाया है। क्या आप भी इसी तरह आटा गूंथती हैं? आप आटा तो रोज गूंथती होंगी, लेकिन क्या आपको सही से आटा गूंथना आता है? हैरान होने की जरूरत नहीं है। आटे में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितनी देर गूंथना चाहिए, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, तभी तो रोटी सॉफ्ट बनेगी। आइए आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं महेश। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आटा गूंदने की विधियां सिखाने जा रहे हैं। इसमें डालेंगे ये 3 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने का कारण ये है कि जो रोटी है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और हमेशा आटे में एक ध्यान रखें, नमक जो है, कुछ लोग तो नमक डालते ही नहीं है, लेकिन नमक डालें भी तो बहुत कम डालें। और रोटी को बहुत अच्छा कलर देने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे दूध, और इसे पहले अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और आटे को धीरे धीरे कम कम पानी डाल करके गूंदेंगे तो आटे की गुंदाई बहुत अच्छी होगी और रोटी जो है बहुत सॉफ्ट और फूली हुई और सफ़ेद कलर की आएगी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ मिस्सी रोटी। देखिए, करीब इतना बेसन है, करीब 1 किलो बेसन है, तो इसमें 2 मुट्ठी मैदा ज़रूर डालेंगे। साथ में ऑप्शनल है प्याज डालना है या नहीं, थोड़ा सा नमक, अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बेसन काफ़ी है तो इसे पचाने के लिए अजवाइन ज़रूरी है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे हम लोग, थोड़ा इसमें कलर डालने के लिए हल्दी भी लेंगे, स्वाद के लिए काली मिर्च, कस्तूरी मेथी, सरसों का तेल, करीब 3 चम्मच। ये हम इसकी ऐसे, जैसे कि गृहिणियाँ लोई बनाती हैं, तरीके से लोई बनाएंगे और ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है लोई। तैयार है मेरा फुल्का बेल करके और मैं इसे अब डालूँगा तवे पे। बहुत सफ़ेद कलर होना चाहिए, फुल्का जो है देखने में अच्छा लगना चाहिए, बहुत अच्छा सफ़ेद कलर लगना चाहिए, बहुत अच्छा पतला मिलना चाहिए। इसकी साइड जो हैं वो हमेशा प्रॉब्लम रहती है रोटियों में, लेडीज़ चारों तरफ से उसे अच्छे से बेलती नहीं है और उसकी साइड्स कच्ची रह जाती हैं। अभी आप इस पर बस ये डाल रहा हूँ मैं। तो रेडी है आपके लिए फुलके, मिस्सी रोटी और फुलके। मेरे को बेहद पसंद है मिस्सी रोटी और आपको भी बहुत पसंद आएगी। आज जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल का टॉपिक जान लीजिए। कल शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए कल आपके धन की बात करूंगी। आपको मालामाल बनाने वाले उपाय भी होंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।